हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2 अगस्त 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखेंगे मेरे भाई। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए बोला गया है 6% वार्षिक ब्याज पर किसी धनराशि को कितने समय के लिए निवेश किए जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो। देखिए क्या है, रेट गिवन कितना 6%, एंड बोला है उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो, यानी क्या है ये ब्याज है 40%। देखिए ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बटा 100। ऐसा ही कितना है मेरे भाई 40 है। प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, है ना। गुने आर कितना 6% गिवन है, टाइम पूछा है, बटा 100 करेंगे। 100 से 100 गया, टी बराबर कितना है 40 बटा 6। कितना होगा तो 6×36 2/3। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त संकेंद्रित है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए क्या है, मान लीजिए दो यहाँ पर क्या है वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त है समकेंद्रित, इसे बनाते हैं मेरे भाई। बोला एक का है कितना 12 सेंटीमीटर और दूसरा है कितना है 13 सेंटीमीटर। वृत्त की देखिए, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी जीवा की लंबाई छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए खींच लेंगे। देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना गिवन है, तो कितना है 12 गिवन है, ठीक है। हमें क्या बड़े त्रिज्या का कितना गिवन है, तो बड़े का कितना गिवन है 12 का, बड़े का 13 गिवन है। और देखिए हमें क्या निकालना है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ये इसका मान निकालना है। इसका मान निकालना है तो इसका, है ना, ये इसका मान हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे तो भाई, तो 5 12 13 का मेरे भाई क्या होता है ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 का क्या होता है ट्रिपलेट। 5 12 13 का क्या ट्रिपलेट होता है। जैसे तो यहाँ पर करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर किसका मान आएगा, इसका 5 आ जाएगा, है ना। तो लंबाई निकालना है पूरा एबी का। एबी कितना हुआ 5 दूनी के 10, तो ऑप्शन में क्या हुआ 10। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए ये ग्राफ का क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। देखिए ऊपर वाला नहीं पढ़ते हैं, नीचे में देखते हैं क्या गिवन है। पूछा है कि क्रमशः गेहूं गेहूं और चावल की बिक्री के बीच का अनुपात और चीनी और प्याज की बिक्री के बीच का अनुपात निकालना है। गेहूं और चावल का है मेरे भाई, गेहूं है इतना तो 10 है गेहूं का, है ना, एंड कितना चावल कितना है तो 20 है। और उसके बाद क्या है, प्याज है और चीनी, चीनी प्याज कितना है, चीनी का है 5, एंड प्याज कितना है 5 है। इनका रेशियो है 1:2 का, इनका रेशियो है 1:1 का। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन में मेरे भाई सी में है 1:2 और 1:1, है ना, ये मेरा क्या आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। भूषण की मासिक आय 45,000 है, उसकी मासिक खर्च 33,000 है। यदि उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि होती है जबकि उसकी मासिक खर्च में 11% की वृद्धि होती है, तो मासिक की नई मासिक बचत निकलना है। देखिए इनकम कितना है मेरे भाई, तो 45,000, एंड खर्च कितना किया है, खर्च कितना किया है 33,000, ठीक है। तो सेविंग कितना हुआ, सेविंग कितना हुआ, घटा लेंगे 12,000 सेविंग हुआ। बोला है कि 22% वृद्धि की गई, यानी कि 22% क्या है वृद्धि, कितना हुआ 22% इसका, तो 45 गुणे 22 करते हैं कितना हुआ, 5×10 9, 5×10 9, यानी 990, है ना। यानी 99 रुपये मेरे भाई क्या हुआ, 99 रुपये ये वृद्धि है आय में, है ना। तो देखिए कितना आप क्या बोले, खर्च में 11%, खर्च में 11% निकालेंगे, यानी 33 गुणे 11 करेंगे। 33 गुणे 11 तो 3 6 300, 36 में भी क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुआ। तो सेविंग में कितना वृद्धि हुआ, तो 99 में 36 में भी क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो उतना वृद्धि होगा, है ना। लेकिन देखिए 36 माइनस करते हैं इसमें, 0 10 का 7 आया, 8 का 6 2 आया, एंड इससे कितना 6, यानी 62 से 70 में भी क्या हुआ वृद्धि हुआ। 62 से 70 वृद्धि हुआ। पूछा है टोटल कितना मासिक नई मासिक बचत क्या होगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना 0 7 2 8 18 270, किसमें ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा क्या आंसर हुआ। अतः फाइव में, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी। देखिए 6 सदस्यों की औसत आयु कितना है मेरे भाई, तो 6 सदस्यों की औसत आयु ना निकाल कर हम लोग क्या करेंगे, कितना उनका एज है, योगफल कितना है, तो 25 गुने 6 कितना हुआ 150, ठीक है। अब देखिए
यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है, ठीक है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु निकालना है, यानी जन्म से पहले, यानी 4 वर्ष है तो मेरे भाई सभी का 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो कितना, 6 चौका 24, -24 कर देंगे, है ना, कितना होगा, तो 126 होगा, सिंपली कितना, तो ये मेरे भाई छोटे सदस्य जो 4 वर्ष के, वो हट जाएगा, यानी 5 से भाग देंगे, 5 सदस्य होगा, कितना होगा, 5 दूनी की 10, 2 26 है, 50 25, है ना, यानी 25.2 आएगा, है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए, सुहास एक 3.15 मीटर लंबे पेड़ और एक 11.25 मीटर ऊंची इमारत एक इस प्रकार अवस्थित है, यानी खड़ा है कि जमीन पर उनके आधार एक रेखस्थ में है तथा पेड़ सुहासा और इमरात के बीच स्थित है। पेड़ इमरात से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा सुहासा की आंखें पेड़ के शीर्ष और इमारत के शीर्ष के एक ही पंक्ति में है और सुहासा की आंखें जमीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है। तो सुहासा से कितनी दूरी निकालना है, देखिए क्या क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखिए थोड़ा पेज छोटा कर लेते हैं। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, सुहासा कितना है, सुहासा मेरे भाई पेड़ का लंबाई कितना गिवन है, पेड़ का 3.15, ठीक है, एंड 11.25 मीटर इमारत है, 11.25 मीटर क्या है, इमारत है। उनके आधार कितना है मेरे भाई, उनको आधार आधार एक रेखा में है, ठीक है, पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर, ये मेरे भाई क्या है, ये पेड़ है, पेड़ है, ये क्या है, बिल्डिंग है ना, कितना दूरी पर है, तो 45 मीटर, ठीक है, 45 मीटर, 45 मीटर को हटा देते हैं। और देखिए इसके अलावा सुहासा की आंखें, सुहासा कहाँ है मेरे भाई, सुहासा मान लीजिए आंखें पेड़ के शीर्ष और इमारत के शीर्ष की एक ही पंक्ति में है और सुहासा की आंखें जमीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पे, यानी सुहासा मेरे भाई कहाँ खड़ी होगी, यहाँ पर सुहासा खड़ा होगा, है ना, कितना है इनका 1.8 है, ठीक है। अब बोला है कि इनकी आंख से मेरे भाई, यानी इससे ये मिलेगा और इससे मेरे भाई ये मिलेगा, बोला है सुहासा से कितनी दूरी पर पेड़ स्थित है, ये क्या है, सुहासा है, ये क्या ट्री है ना, तो इनका दूरी निकालना है। देखिए फिगर तो बना लिया लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए फिर से हम डायग्राम बनाएंगे मेरे भाई। देखिए ये मानते हैं 1.8 होगा सुहासा, है ना, और यहाँ पर क्या है, 3.15 है, तो यहाँ पर 1.8 होगा, ये इसे बराबर, इतना कितना बच गया मेरे भाई, इधर बच गया आपका 3.15 में से 1.8 घटाएंगे कितना होगा, यानी 315 में से 180 घटाएंगे, 5 हुआ, एंड कितना हुआ, 12 13 135, है ना, यानी 1.35, हमारा क्या इसका मान आ गया। फिर जाएंगे आगे मेरे भाई, फिर यहाँ पर कितना आ गया, 1.8 आ गया, और फिर यहाँ पर क्या है, इमारत है, तो इनके कितना हुआ, 1125 में से 180 घटाएंगे कितना होगा, 5, 2 जाएगा 2, 6 जाएगा कितना, 4 होगा, 6 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा, और 10 में से गया कितना, 9.45, है ना, यानी इसका मान कितना आएगा, 9.45, सिंपली इसे मिलाएंगे हम लोग, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, है ना, इसका मान कितना गिवन है, इसका मान 45 गिवन है, हमें इसका मान निकालना है, यानी x मान मान लेते हैं इसे, है ना। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, देखते हैं, अब देखिए क्या क्या निकाल सकते हैं इसे, ये मान लीजिए सुहासा की आंख यहाँ पर था, है ना, तो इसका ये थीटा मान हुआ। अब हम क्या क्या गिवन है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पर इधर का मान गिवन है ना, और हमें क्या इधर का मान गिवन है, यहाँ पर थीटा है, तो थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर पी और बी, ये पी और बी किसका होता है मेरे भाई, टेन थीटा का, टेन थीटा हम लोग मान लेंगे कितना, पी बाई बी, है ना, पी का मान कितना हुआ, पी का मान कितना है मेरे भाई, ये बड़ा वाला त्रिभुज का लेंगे मेरे भाई, है ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज का, पहले इस त्रिभुज का निकालते हैं, उसके बाद देखिए पहले देखिए इसका पहले त्रिभुज का निकालेंगे, बड़ा वाला का, है ना, इनका निकाल लेंगे, उसके बाद मेरे भाई किसका निकालेंगे, तो छोटा वाला का, पहले तो इसका निकाल लेंगे, है ना, इन दोनों को क्या बराबर करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो ऐसे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा इजीली। ये मेरे भाई क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है ना, जो एक्स का मान है यहाँ पर इसी की क्या है, बराबर है, ये 45 है तो ये भी क्या है, 45 ही है। तो देखिए थीटा बराबर की पी बाई बी, तो बड़ा वाला कितना हुआ, तो 9.45, देखिए 9.45, बी हुआ, बी का मान कितना है मेरे भाई, तो बी का मान हुआ आपका 45 + 1, 45 + 1 बराबर होगा, एक सेकेंड कॉल आ गया। हाँ तो बड़ा वाला त्रिभुज का निकाल चुके हैं हम लोग, अब क्या छोटा वाला किसका निकालेंगे, अब इससे क्या ये दोनों क्या बराबर होगा,
अब हम लोग इसका निकालेंगे। इसका कैसे होगा देखिए, तो बराबर में है, तो इसका पी बाई कितना आ गया, 1/35, 1/35 है। एंड इसका कितना, बी का मान कितना आ गया, एक्स है ना, तो एक्स हो गया। सिंपली इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, एक्स का मान आएगा, एक्स का मान, हमें एक्स का मान ही निकालना है। देखिए ये कितना बार में जाएगा, 135, 7×5 = 35, 7, ये 7 बार में जाएगा, ये 7 बार में गया, है ना, 7 बार में जाएगा, 135 7 करते हैं, 21 24, ठीक है, 945, ठीक है। फिर 45 + x = 7x, ये 45 बराबर कितना हुआ, 6x हुआ, तो x का मान कितना हुआ, तो 6×7 = 42, यानी x का मान 7.5, है ना, x का मान क्या हुआ, 7.5। हमारा क्या हुआ, आंसर यही हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए इसमें बोला है 10% का रेट है, ठीक है, और टाइम कितना है, 1/9 में। चक्रवृद्धि ब्याज हमें गिवन 1460, हमें क्या निकालना, धनराशि निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज गिवन 1460, ठीक है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। 10% यानी एक साल का हुआ, 10 से 11 हो गया। एंड देखिए 9 माह का क्या है, तो देखिए 12, 9 माह गिवन है, कितना टोटल होता है, तो 12 माह हमें होता है। 10% का गिवन है रेट, 10 से गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना हुआ, 3, यानी यहाँ पर कितना हुआ, 4, यानी 30/4, यानी 30/4 कितना, 30/4% है ना, 30/4%, तो कितना हो, 400 हो जाएगा। एक से एक यानी 40 से 43 का रेशियो आया, है ना, 40 से 43 का रेशियो आया, इस पर होता है ये अमाउंट। सिंपली सॉल्व करेंगे इसे अब हम लोग, 400 हुआ ये, एंड कितना हुआ, 3 7 473। अब देखिए कितना ब्याज मिला हमारे यहाँ, 73 ब्याज मिला। क्वेश्चन में कितना था, 1460 था, हमें क्या निकालना है, धनराशि, धनराशि कितना है, 400, तो 400 से गुना करेंगे। सिंपली से सोल्व करेंगे मेरे भाई, आंसर आ जाएगा, 73 दूनी कितना हुआ, 140, 4 दूनी की 8, 8 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। देखिए अब क्या किया मैंने, देखिए 5x a + b, इसे क्या माने हम लोग, ए मानेंगे, इसे मानेंगे बी, यानी a + b का मान किया मैंने कितना, 15, है ना। अब देखिए 2xy, यानी xy का मान गिवन है कितना, 3, है ना, हमें क्या निकालना चाहिए, ए और बी का मान निकालना है, यानी 5x × 3 तो 15xy आना चाहिए, है ना। 15 से गुना करेंगे मेरे भाई, 15xy बराबर कितना हो, 15×3 = 45, है ना, तो हम लोग क्या इसे ए और बी मान सकते हैं, a × b क्या होगा, 45, यानी a × b 45। हमें क्या, अब a - b निकालना है ना, a - b निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई, a + b का होल स्क्वायर = a - b का होल स्क्वायर +4ab, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, a - b का होल स्क्वायर प्लस होगा 4ab, कितना होगा, 45, 90, 90 कितना होगा, 180 होगा। अब देखिए 180 में से 225 25 जाएगा, कितना होगा, 45 आ गया। a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a - b कितना होगा, a - b कितना होगा, 3√5, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं अगला क्वेश्चन में, cos थीटा क्या होता है भाई, तो b/p, यानी ये बी का मान है, ये p का मान है, तो इसका मान क्या आएगा, p² + b² होता है ना, यानी कितना होगा, 81 + 289, ये 90 हो जाएगा, 90 300 कितना, 70 होगा, है ना, 370 होगा, ठीक है ना, 90, और फिर कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी क्या होता है, h/p, यानी h² p² का मान चाहिए, h² कितना है, तो 370 होगा, है ना, एंड p² कितना होगा, तो p² कितना है, 17 है, यानी 289, देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 289 तो इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और तो कौन सा देखेंगे भाई, 208 है, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हुआ, सही हुआ। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 9 24 एस इकाई है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना, देखिए 3 भुजाएं जो होगा, एस जो है क्या, 9 को जोड़ने पर, यानी कितना, एस का मान जो भी होगा मेरे भाई, वो 15 से, देखिए पहले तो जोड़ देंगे, कितना होगा, 24 20 29 33, है ना, यानी 33 होगा, एक बार घटाएंगे कितना होगा, तो घटाएंगे तो मेरे भाई क्या, 15 होगा, यानी देखिए एक्स का मान जो आएगा, एक्स का मान आएगा क्या होगा, 33 से मेरे भाई क्या, 33 से छोटा और 15 से क्या बड़ा होना चाहिए, है ना, यानी ये हमेशा के डायग्राम आप याद रखिएगा, ये वाला, है ना। कंफ्यूजन किस में होता है, ये देखिए, इसमें दोनों में बराबर दे दिया है, ये नहीं होगा, इसमें एक दिया है कि नहीं, ये तो हुक में नहीं करेगा, ये भी हुक में नहीं करेगा। कंफ्यूजन किस में होता है, इसमें और इसमें होता है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे, इक्वल नहीं होता है इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आते हैं 11 में, जीनत और नसीरन 1.2 किलोमीटर एक वृत्तकार दौड़ में भाग लेती है, वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
दौड़ शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रही हैं तो वे कितने समय के बाद पहली बार मिलेगी। एंड टाइम बराबर क्या होगा, पहली बार का कंसेप्ट है टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1.2। स्पीड क्या होगा, देखिए एक ही दिशा में है तो हम लोग स्पीड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 किलोमीटर पर दिन, 9 से भाग देंगे। और ये कितना होगा, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टी बराबर डी बाई एस, ठीक है 1/2। देखिए मिनट में पूछा है ना, मिनट में पूछा है यानी गुने, ये क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब हम लोग इसे क्या सेकंड में चेंज करेंगे मेरे भाई, क्या होगा पहले सोल्व करेंगे मेरे भाई, क्या आएगा घंटा में आएगा, यानी 60 से गुना कर देंगे ताकि मिनट में आए। कितना होगा, तो ये जाएगा, ये 10 का 10 मेरे भाई क्या कट जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 3 दूनी 6 तो 3 की 9, 3 चौका 12, 4 दूनी की 8। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान गिवन है 7, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। ये तो सिंपली ऐसे जाने पर हम लोग क्या करते हैं, n² - 2, यानी 7 के पावर कितना होगा 49 - 2 कितना होगा 47। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है, तो उसकी हानि परसेंट निकालना है। देखिए क्या है, एमआरपी में मेरे भाई कितना, सीपी मान लीजिए 100 है ना, तो एमआरपी कितना हुआ, एमआरपी 180 हुआ, ठीक है। अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है, यानी 180 है तो 180 का 48% छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 180 100% का मान है, 48% छूट यानी 52% में बेचा है ना, यानी एसपी आ गया। हमें क्या निकालना है, तो हानि, हानि निकालने के लिए हमें सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए, है ना, तो कितना होगा, सीपी एंड एसपी का रेशियो लेते हैं, हमें केवल रेशियो ही चाहिए। ये 100 × 100 हो जाएगा, है ना, ये 100 मेरे भाई आ गया उधर, एंड कितना होगा 180, ये रेशियो में है 180 × 52। देखिए जीरो से जीरो गया, कितना होगा, तो 1000 हो जाएगा, एंड 52 × 18 करेंगे कितना होगा, 8 × 16, 41, 2, 5, 6, 3, 936। अरे कितना कहानी हुआ है, तो हमारा लगभग 60 64 कहानी हुआ है। 1000 × 100 करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 6.4। देखिए 6.4 है मेरे भाई, लेकिन 6 किस में है, तो ऑप्शन नंबर केवल डी में ही है, हमारा क्या आंसर हुआ। तो देखिए क्या है, ये भी पाई ग्राफ का क्वेश्चन है क्या, ग्राफ का क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है, हम लोग ये ज्यादा ऊपर ध्यान नहीं देते हुए नीचे में आते हैं। यदि वहां कुल 2000 पुरुष पर्यटक और 1500 महिला पर्यटक थे, तो 25 35 आयु वर्ग के पुरुष पर्यटकों की संख्या 45 60 आयु वर्ग के महिला पर्यटकों की संख्या का अनुपात निकालना है। देखिए क्या क्या निकालना है, पहले हम लोग लिख लेंगे। देखिए 25 और 35 क्या है मेरे भाई, तो मेल है, ठीक है। फिर क्या बोला है, 45 से 60 फीमेल। इनका रेशियो चाहिए, हमें रेशियो चाहिए तो हम कोई भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 25 और 35 कितना है, टोटल मेरे भाई कितने की मैंने, तो टोटल मेरे भाई कितना है यहाँ पर 1500 और 2000 कितना है, तो 3500 होगा, है ना, तो 3500 दोनों में लिखते हैं। ये 100% का मान है, इसमें भी 3500 बटा 100% का मान है। और देखिए 25 और 35 इसका कितना गिवन है, 25 और 35 मेरे भाई कौन सा है, 25 25 पीला वाला है, ये वाला है तो यानी 27% का मान है। और 45 60 कौन सा है मेरे भाई, तो 45 60 29 है ना, यानी 25 35 27 है ना, उसके बाद 29, 25 35 27 उसके बाद मेरे भाई क्या 29, यानी 27% गुने 29% से गुना कर देंगे। अब हमें क्या निकाला है, मेल का मान निकाला है, ये देखिए ये हम लोग पूरा 25 से 35 के बीच के मान निकाले हैं अभी, है ना, इसमें भी मेल का निकालना है, तो मेल का कितना है 25 से 35, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि मैंने 25 से 35 मेल कितना है 60%, यानी 60 से गुना कर देंगे। हमें केवल रेशियो चाहिए, है ना, रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। 45 60 में फीमेल कितनी है, तो 45 60 में मेरे फीमेल, फीमेल 20 है ना, यानी 20 से गुना करेंगे, सिंपली से सोल्व करेंगे मेरे भी आंसर आ जाएगा। 20 से जाएगा 3 बार में, है ना, एक सेकेंड, 100 से 100 गया, है ना, 3500 से 3500 चली गया, यानी कितना है मेरे भाई 27 × 81, 81 रेशियो 29 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आइए आते हैं अगला क्वेश्चन में।
यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि परिधि कितना है 42 पाई है यानी 2 पाई आर का मान कितना गिवन है 42 पाई। पाई से पाई कट गया यानी आर का मान कितना का 21 आ गया ठीक है। आयतन क्या होगा 1/3 पाई का मान कितना 22/7 आर स्क्वायर कितना होगा 21 21 गुने एच का मान कितना है 24 गिवन है ना। फिर से लिखते हैं थोड़ा सा गलती हो गया। 1/3 पाई का मान क्या होगा 22/7 आर स्क्वायर यानी 21 गुने एच का मान कितना होगा 24। 21 से 21 गया और ये कितना होगा 21 दूनी 42। इसमें से दो मेरे भाई करेंगे तो इसमें जाएगा 21 दूनी 42 42 गुने 24 करते हैं है ना। तो देखिए इसमें क्या लगा यूनिट डिजिट लगा सकते हैं मेरे भाई। देखिए 4 दूनी की 8 का होगा है ना 4 दूनी की 8 8 गुने 1 यानी 8 होगा किस ऑप्शन में मेरे भाई 8 पीछे है तो ऑप्शन नंबर केवल बी में 8 पीछे है मेरे क्या आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 1 केजी के बाट के स्थान पर 920 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। तो लाभ परसेंट निकालना है देखिए सीपी और एसपी चाहिए। देखिए जब भी बाट का यानी वजन में बात करेंगे मेरे भाई तो कम वाला हमेशा सीपी लेते हैं और ज्यादा वाला क्या है एसपी लेते हैं। यानी 92 और 100 का रेशियो आ चुका है। कितना का लाभ हुआ मेरे भाई तो 8 का लाभ हुआ 92 गुने 100 करेंगे। 92 गुने 800 करेंगे मेरे किसका आया देखिए 8 वाला 2 है 92 800 से क्या करते हैं 92 8 कितना होगा मेरे भाई 92 8 में 72 736 होगा है ना 92 8 दूनी 16 और 72 के 736 ठीक है। कितना जाएगा तो 60 64 आएगा। फिर दशमलव लेंगे जीरो तो 6 से 40 अब किससे जाएगा तो 9 तो 8 7 9 7 63 है ना। तो ये लगभग में जाएगा मेरे भाई देखिए 8.5 करेंगे तो नहीं 9 9 25 450 होगा यानी ऑप्शन में क्या होगा डी है ना। कितना होगा तो 92 92 गुने 6 करते 6 दूनी 12 55 92 गुने 7 करेंगे कितना होगा 7 दूनी 14 14 की एक 7 63 जो 644 है ना यानी लगभग मेरे भाई क्या 8.6 पॉइंट कुछ कुछ आएगा है ना यानी 8.7 के लगभग जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर 4। देखिए तृतीय समानुपाती निकालना तो क्या होता है सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर क्या होगा 45 गुने 45 भाई ए का मान क्या होगा 25 है ना ये कटेगा 9 बार में ये भी कटेगा 9 बार में 9 में 81 ऑप्शन नंबर क्या हुआ ये एक काम को 15 दिनों में कर सकता है बी कितना दिन में तो 25 यानी बी का मान गिवन कितने में 25। दोनों कैल्सियम लेगा कितना होगा 75 इसका क्षमता आएगा 5 इसका आएगा 3। बोला ये 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं 5 दिन तक काम करें कितना कार्य होगा मेरे भाई 40 दिन 40 कार्य मेरे भाई क्या कंप्लीट हो जाएगा है ना। शेष ई और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है शेष कितना हुआ तो 35 शेष हुआ लेफ्ट वर्क कितना हुआ तो 40 35 4 दिनों में कार्य करेंगे कितना होगा तो 8 चौका 32 यानी 8.5 ये कितना है इसका ए प्लस सी का क्षमता आया है। ए का क्षमता पहले कितना था 5 था यानी सी का मान कितना होगा 3.5 क्षमता है। सिंपली पूछा है क्या सी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है टोटल वर्क कितना था 75 था। सी का क्षमता है 3.5 से भाग करेंगे मेरे कितना होगा तो 35 दूनी कितना होगा 70 होगा। 35 दूनी 70 होगा है ना। तो क्या होगा 70 आना चाहिए 75 कैसे आ गया भाई। 4 35 करते हैं 7 चौका 8 8 चौका 32 3 आएगा फिर 0.0 अठत्तर 7 चौका 28 जीरो यानी 8.75 आएगा देखिए यहाँ पर 8.75 आएगा 8.75 ए का मान मेरे भी कितना 5 है तो सी का मान कितना आ गया 3.75 3.75 से भाग देंगे तो क्या होगा ये आएगा 00 ऊपर आ जाएगा यानी 375 गुने कितना होगा 2 है ना ये 2 बार में जाएगा यानी 20 आएगा लगभग में। ऑप्शन में क्या होगा लगभग नहीं पूरा पूरा। आते हैं 19 में। किस कॉलेज में वाणिज्य में सबसे कम छात्र है ना ये समय भी नहीं पढ़ते हैं। वाणिज्य में यानी कॉमर्स में बोला है कॉमर्स में किस में कम है मेरे भाई तो सी में कम है ना। ऑप्शन में क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है ए पर स्पर्श रेखा ए बी केंद्र ओ से होकर रेखा से बिंदु बी पर मिलती है यदि ओ बी बराबर 10 है और ए बी की लंबाई कितना हो देखिए ये आपको दिख रहा है मेरे भाई 6 है यहाँ पर 10 है 6 और 10 है यानी क्या है ट्रिपलेट दिख रहा है मेरे भाई 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है यानी इसी का दुगुना 6 8 10 है ना। तो ये मेरे 6 गिवन है क्वेश्चन में 10 भी गिवन है तो क्या 8 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
भी ऐसे सोच सकते थे, लेकिन कैसे होगा ये भी बता देते हैं आपको। देखिए ये क्या है, ब्रीथ है मेरे भाई। वो ब्रीथ पर ओ से होकर मेरे क्या बी पर मिलती है ना। और मानते हैं यहाँ पर ए कोई बिंदु होगा, यानी क्या है, इसका मान निकालना है। देखिए क्या गिवन है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर गिवन है, वो बी का मान कितना है, 10 गिवन है, तो इसका मान हमें निकालना है, तो सिंपली वही हुआ 8, है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन में। और देखिए टू यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x+1/x इक्वल टू कितना है 5। x प्लस 1/x का मान कितना है 5/2। हमें क्या जाने क्यू में, यानी क्यू में जाने के लिए मेरे भाई x³ + 1/x³ का मान निकालने के लिए हमें कितना n³ - 3 है ना। तो n³ कितना होगा 125/8 माइनस 15/2। सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो ये आएगा 125 माइनस 2 × 4 = 8 यानी 60 जाएगा। कितना 65/8 मेरे भाई आ गया, है ना। यानी n³ प्लस इसमें करेंगे 2, तो क्या करेंगे 16/8 कर देंगे ताकि 2 हो जाए। 8 होगा 60 70 76 81/8, ऑप्शन नंबर क्या है 81/8, ऑप्शन नंबर डी। 22 में बोला गया ये क्या त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो इसमें थीटा का मान कोई भी पुटिंग कर सकते हैं, है ना। थीटा का मान जो समझ में है वो पुटिंग कर सकते हैं। देखिए साइन है मेरे भाई, ये कोस भी है ना। तो 45 डिग्री तो पुट नहीं करेंगे, 30 या 60 है ना पुट कर सकते हैं, 30 डिग्री या 60 डिग्री। तो देखिए साइन 30 लेते हैं मेरे भाई, कोस 30 लेंगे तो कोस 3√3/2 होगा, है ना। तो रूट वाला थोड़ा झंझट हो जाएगा। कोस 60 लेते हैं 1/2, यानी 60 वाला बेटर लग रहा है, तो कोस 60 का मान पुटिंग करते हैं 1/2, है ना। 2 - 1 +1/2 एंड कितना 2 + 1 3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, इसका एक 1/2 प्लस 1/3/2 होगा, सॉरी ये जगह 1/2 यानी गुने 1 1/6 हो जाएगा, है ना। यानी 6 आएगा, 2 3 6 प्लस 1 यानी 4/6 यानी 2/3। देखते हैं किस ऑप्शन में 2/3 आ रहा है। देखिए ऑप्शन बी में देखते हैं पहले। 2 × cot 60 का मान कितना होगा मेरे भाई, cot 60 का मान हो जाएगा मेरे भाई, तो 1/√3 होता है, तो उसको स्क्वायर करेंगे क्या होगा, तो 1/3, है ना। तो इस ऑप्शन का मेरे भाई 2/3 आ रहा है, बाकी का कोई किसी का भी नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। देखिए 11 से विभाज्य क्या रूल है, देखिए कैसे चेक करेंगे। तो पहले इसे जोड़ेंगे, 3 × 1 = 4, 4 × 6 कितना हुआ 10, 10 × 1 = 14, ठीक है। 14 लिखेंगे, माइनस करते हैं, फिर देखिए इसे जोड़ेंगे, 5 × 2 = 7, 7 × 14, 14 आ गया मेरे भाई। इसे घटाने से 0 या 11 आ जाए तो वो क्या होगा, विभाज्य होगा 11 से। इसमें तो 0 आ गया, तो हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। इसमें देखते 7 2 9, 9 10 15, ठीक है। 15 में से घटाएंगे 5 2 8, 8 10 13, 13 में से कितने 2 आ रहा है, तो ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। ये विभाज्य नहीं होगा, विभाज्य होने के लिए 0 या 11 ही आना ही चाहिए। आते हैं 24 में। एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं की अंकित मूल्य को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद शोरूम के मालिक को 20% का लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। ये तो फॉर्मूला होता है MRP/CP, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, 100 माइनस डिस्काउंट, है ना। तो क्या देखिए प्रॉफिट कितना है मेरे भाई, तो प्रॉफिट 20 का यानी 120 हुआ, एंड डिस्काउंट कितना है 10 यानी 90 हुआ। 0 से 0 गया, 4 एंड 3 का रेशियो आया, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें क्या त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया फिर भी। देखिए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना है 1 है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर के पावर 4a का मान निकालना है। देखिए तो कैसे होगा, साइन ए इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, तो साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे भाई क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए ये क्या है, दोनों बराबर है। इसमें देखेंगे मेरे भाई ये क्या हुआ, ये हुआ साइन ए हो गया, है ना। और प्लस ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, है। तो इसका मान मेरे भाई यहाँ पर गिवन है पहले से ही, क्या है तो 1, है ना। तो इसका भी मान मान क्या आएगा 1 ही आएगा।